अपनो आप पार करने के खातिर सिर्फ 7 वचन छे हाँ? तो त्याला ते खातिर शास्त्र में कुछ दर्शने इन 7 वचनों को पालन करना चाहिए। इन 7 वचनों पे आपने चलना होगा, अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे चलाना होगा, अपने घर का पालन पोषण करना होगा, अपने घर का इत्यादि पालन करना होगा, अपने वश को आगे चलाना होगा, है ना। तो शास्त्र में कुछ दर्शन है 10 साल उम्र जो बुद्धि 10,000 साल इत्यादि सतयुग में इंसान कर तो है एक इंसान जिये तो, लेकिन समय न तो बच्चों में सा चिको लगो तो ए बोला कुछ कि समय न तो बच्चों खड़खड़े दूर छो है ना। मतलब कलयुग तो जनो के युग न छो, तपस्या कर जनो यो युग छो तेनो के भी युग न छो या। तो लेकिन थोड़ी उम्र घट सी, लेकिन ते थी तपस्या बिल्कुल नहीं रही है। मतलब ते बोला सतयुग में को कह रहा था कि गंगा माता ते ने मेला दी ना, मतलब स्वर्गलोक में बुद्धि ए बोला गंगा माता सावे हरिद्वार पुरुष है। तो ए बोला हर घर में पुत्र छ, हर घर में कन्या छ, हर घर में इत्यादि पूजा यज्ञ भी कर छुआ, लेकिन कर्तव्य ही यही छूट जाती है। अब वर कहता है कन्या से कि प्रिया स्त्रियों पति के बाम आदि बैठती है, स्त्री जो होती है वो पति के बाम अंग में आदि बैठती है। आप क्यों दक्षिण में बैठी हुई हो कि मेरे आप दक्षिण साइड में क्यों बैठी हुई? मेरा और आपका एक विवाह हो चुका है, उठो और मेरे बामे अंग में आकर मेरी धर्म पत्नी बनो। वर कहता है कन्या से कि उठो और मेरे बामे अंग के लिए आकर मेरी धर्म पत्नी इत्यादि बनो। यदि आपके मन में कोई बात है तो वो भी कहो। वर कहता है कि अगर आपके मन में अगर अभी भी कोई अगर बात अगर है आप वो भी कहो, नहीं तो हमारा विवाह हो चुका है। मतलब इन्होंने तिल जल पानी पैसा उठाकर मेरे हाथों में दिया है, 7 फेरे हो चुके हैं, गोत्र उच्चारण हो चुका है, लेकिन आप अगर इस चीज को नहीं मानती हो, नहीं अगर बामी अंग में मेरे अगर आती हो, अगर आपके मन में कोई बात है तो वो आप कह सकती हो। अब कन्या क्या कहती है? विवाह दान तथा लजा होम से नहीं होता। हम जितना भी हवन करेंगे, हम जितना भी दान करेंगे, कन्या क्या कहती है कि विवाह नहीं आदि होता है। विवाह तो तब हुआ जाना जब सप्तपति आदि हो चुके। कुछ 7 वचन कन्या के हैं, तो कन्या कहती है कि वो वचन अगर आपको स्वीकार अगर होंगे तो मैं आपके बामे अंग में आकर आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए यही 7 कदम चल के आपके बामे अंग में बैठू। पीरी दे रही है पर अपना 700 पैर की नहीं आ। हाँ कन्या, सिर्फ कन्या से तुम। कन्या क्या कहती है कि पहले पद में कन्या क्या कहती है? पहले पद में कन्या कहती है कि घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ आदि विविध भोजन आदि की वस्तु जो कुछ भी है वो सब मेरे स्मरण आदि करना। कि आपके घर में मैं पहले जाऊंगी, मुझे किसी चीज का पता नहीं होगा कि धन धान्य कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब अनाज क्या आपके घर में कहाँ पे रखा हुआ है, धन धान्य सनाजी के निवेदियों की अनाज कहाँ पे रखा हुआ है, खाने पीने की चीजें कहाँ पे रखी हुई है कि स्वामिन वो सब मेरे अधीन आदि करना। कि इसलिए अगर घरों में इत्यादि के भी चीज अगर खाने पीने की मतलब के भी राशन पटो इत्यादि और जो बेहतर लगे था, मतलब स्त्री जो है वो घर का पालन कर सकती है ना। तो इनको किसी चीज का पता नहीं होगा कि आपके घर में कहाँ कौन चीज कहाँ पे रखी हुई है। कि कन्या कहती है कि मैं आपके घर में पहले जाऊंगी, मुझे वो सारी चीजें मेरे अधीन करना, मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से मिले वो घर में लाना। कि बिना एक मेरा मान रखने के लिए जो कुछ आपको धन बाहर से मिले वो घर में लाना, क्योंकि बिना धन के मतलब घर का पालन नहीं आदि होता है। इसलिए जो है घर का पालन पोषण करने के लिए जो कुछ आपको धन बाहर से मिले वो घर में लाना, व्यर्थ का खर्चा इत्यादि न करना। मतलब व्यर्थ को मंगो किसी भी कई लोग जिनसे जुआ के डचा है, कई लोग जिनसे इत्यादि ऐसे शरत में इत्यादि धन को उड़ा लेते हैं, कि ऐसा काम कदापि नहीं करना। और तथा इत्यादि रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से मिले वो घर में लाना। घर के बिना विशेष कारण के कभी शयन न करना, कि बिना किसी काम के पराये घर में भी नहीं जाना आदि होगा, और पराये घर में कभी भी भोजन इत्यादि नहीं करना आदि होगा। स्त्री का सबसे धर्म क्या है कि अपनो घर पति अगर भी तो मतलब देता पीले भोजन के नो दोष लगे स्त्री चला दे खातिर स्त्री कहती है कि किसी पराये घर में कभी भी भोजन नहीं इत्यादि करना चाहिए। जल्दी से जल्दी आकर अपने घर में भोजन करके पहले आप भोजन करोगे उसके बाद मैं करूँगी, है ना। तो यदि ऐसा आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामी अंग के लिए मैं प्रथम पद चलती हूँ। कन्या क्या कहती कि ये पहला वचन अगर आपको अगर स्वीकार अगर है तो मैं आपके बामी अंग के लिए ये पहला कदम चलती हूँ। नहीं अगर 2 की दे रही है। दूसरे पद में कन्या ये वचन है, ये दूसरा वचन कन्या क्या कहती है कि मैं घर के सब काम काज में करूँगी,
कि जितने भी घर में काम काज जो भी होगा वो सब मैं किया करूंगी। बात दासी की भांति बन के रहूंगी, आपकी सेवक बन के मैं आपके घर में काम काज जूठे बर्तन तक मैं खुद साफ किया करूंगी। मीठा बोलूंगी, कभी भी मैं आपके साथ क्रोध में कभी भी बात नहीं करूंगी। सस ससुर ज्येष्ठ नंद आदि का आज्ञा का पालन किया करूंगी। आपकी माता को सस कहा जाता है, आपके पिता को ससुर कहा जाता है। आप नंद जो आपसे छोटे भाई या बहनें जो है उनको नंद कहा जाता है कि हे स्वामिन, उन सबों का मैं आदर सत्कार करूंगी। वो जितने भी इत्यादि आपके कुटुंबी इत्यादि होंगे उन सबों का मैं आदर सत्कार करूंगी। परंतु आपको स्मरण रहे कि मेरा प्रतिपालन पोषण आपको ही करना होगा, कि ये आपको याद रहे, ये आपको स्मरण रहे कि मेरा प्रतिपालन पोषण जो है वो आपको ही करना होगा। तीसरे पद में कन्या क्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बहुत कष्ट और बहुत क्लेश से मेरे को पाला। कन्या क्या कहती है कि मेरे को मेरे माता और पिता जो थे उन्होंने बहुत कष्ट उठाकर और बहुत क्लेश से मेरे को पाला हुआ। उन्होंने ही कि मेरे माता और पिता ने ही तिल जल पानी पैसा उठाकर आपके हाथों में दे दिया है कि संकल्प करके, एक धर्म का बंधन करके, एक संकल्प करके मतलब दान करके आपके हाथों में दिया है। और उन्हें ही अग्नि के समीप जो अभी आपके सामने अग्नि माता जल रही थी, इस अग्नि माता के सामने मतलब अग्नि माता में सब देवताओं का वास होता है। गुरु पुरोहित की जो मैंने शादी जो पड़ी है मेरे सामने एवं बुद्धिमान, कितने यहाँ पे आपके बुद्धिमान संबंधी बैठे हुए हैं, इन सबों के सामने इन्होंने तिल जल पानी पैसा उठाकर आपके हाथों में दे दिया। संकल्प आपकी इत्यादि आपको दे दिया। मेरी जाति और कुल गोत्र बदल चुका है। पहले जो थी कन्या घट गोत्र में, अब आपके अत्रि गोत्र में कन्या आ चुकी है, जो अभी आपने गोत्र उच्चारण जो किया था। अब कन्या क्या कहती कि मैं आपकी जाति और आपके कुल गोत्र में मैं आ चुकी हूँ। सभी मेरे संबंधी सुख से रहें, कि मेरे मायके वाले जो हैं वो मेरे सब सुख से रहें। मेरे में कोई बल नहीं, आपके होते मैं स्वामी वाली हूँ, किंतु मेरा प्रतिपालन पोषण अवश्य करना होगा। कि ये याद रहे, ये आपको स्मरण रहे कि मेरा प्रतिपालन पोषण जो है आपको अवश्य करना होगा। चौथे पद में कन्या कहती है, चौथे पद में कन्या कहती कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी। सुख होगा दुख होगा जो भी होगा वो मैं आपके साथ ही सहन करती करती आगे चलेंगी। ये आपके घर में सुख होगा दुख होगा जो भी होगा वो मैं सब इत्यादि आपके साथ ही सहन करती करती चलूंगी। मतलब मैं सुख में भी आपका इत्यादि भागीदार रहूंगी और दुख में भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आपको क्रोध में आने पर मैं मधुर वचन बोलूंगी, कि कभी अगर क्रोध में अगर हो जाओगे तो मैं आपके साथ मीठे वचन बोलूंगी। अगर आप भी क्रोध में अगर हो जाएंगे, ये भी अगर क्रोध में अगर हो जाएंगे, घर में हिंसा शुरुआती हो जाती है। जिस घर में लड़ाई हो, जिस घर में हिंसा हो, उस घर में कलयुग का वास रहता है। इसलिए जो है अपने घर में कभी भी लड़ाई झगड़े इत्यादि ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र दर्शन की 84 लाख योनि काटी थे कंसांटी शरीर में मतलब 84 लाख कांटी जन्म की निदा और 84 लाख कांटी मृत्यु में। एक मृत्यु में होती तो अर्श कहता हूँ महान कष्ट से इंसान मृत्यु में, एक जन्म होती तो अर्श कहता हूँ महान कष्ट से इत्यादि जन्म हो। फिर 84 लाख कांटी जन्म और 84 लाख कांटी मृत्यु कहता हूँ महासंघर्ष हुआ। तेरा तो बाद एक इंसान शरीर लोगों ने प्राप्त हुआ। फिर भी अगर लड़ाई झगड़े के रहते जरा 100 साल इत्यादि कलयुग में खाली उम्र तेला माता 50 साल है लोग निधर के लाचा, तो तेला तो बाद 5 साल है बचपन दुख भोगी लाचा, तो 54 साल साई निद्रा में चली गा। शेष बचरो जीवन जो छो सुखी बुढ़ापे में चली गा, चुकी रोग में चली गा छो लोग तो बचरा जन को चोर दिहाड़ी जन अच्छा उसमें अगर हिंसा करेंगे, अगर हम लड़ाई करेंगे, समझो आया हुआ अमृत हमने खुद पिया नहीं लेकिन फेंक दिया। मतलब अमृत सब हाथों में भूतो लेकिन पीवो ना अपू छकीगा सही थे। तेरा दे खातर इंसान शरीर प्राप्त करीता धर्म कर्म और मोक्ष ये चीजें अवश्य करनी चाहिए। दान से इत्यादि धर्म बढ़ता है, दान से इत्यादि सनादि के निमित्त हम शास्त्र में दर्शन के साओ जन्म जन्म का पाप दोष निवारण तेरा दे खातिर कुछ की अगर हिंसा लड़ाई करते जरा फिर हमारे धर्म कहाँ से, हमारे कर्म कहाँ से। इसलिए जो है कभी भी अपने घर में लड़ाई झगड़े हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। मधुर आदि वचन बोलूंगी। आपके सुख के लिए मैं भागवती गौरी का पूजन किया करूंगी। कि कन्या कहती कि मैं आपकी उम्र बढ़ाने के लिए आपके सुख के लिए मैं भागवती गौरी का पूजन किया करूंगी, जिसको हम करवोचौथ व्रत कहा जाता है। परंतु आपको मेरा प्रतिपालन पोषण अवश्य करना होगा, कि आपको याद रहे, ये आपको स्मरण रहे
कि मेरा प्रतिपालन पोषण जो है वो आपको ही करना होगा। गिनियारा पंचवें पद में कन्या कहती है आपको युवा से युवस्था तक कुटुंब का पालन आदि करना होगा, कि घर में जितने भी कुटुंबी इत्यादि होंगे उन सबों का आपने पालन पोषण करना होगा। जैसे आगे इत्यादि संतान होगी, या तो माता पिता होंगे, या इत्यादि स्त्री इत्यादि होंगी, उन सबों का भी आपने मतलब मेरे साथ साथ इत्यादि आपने जो है पालन पोषण करना होगा। और जो कुछ मैं आपको उचित मांगो करूँ वो मुझे लाके देना, कि घर का पालन करने समय इत्यादि अगर कोई चीज़ कोई वस्तु अगर मुझे काम अगर हो जाए तो मैं आपको मांगूंगी, तो कभी भी मेरे बार बार मेरे मांगने पर कभी भी क्रोध न करना। अगर मैं आपको मांगूंगी, अगर नहीं अगर ला सकोगे अगर आप, तो मैं फिर आपको दोबारा मांगूंगी, तो मेरे ऊपर कभी भी क्रोध न करना। और मेरे मांगने को कभी भी ये मेरी प्रार्थना अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामे अंग के लिए 5 कदम चलती हूँ। तो कन्या कहती है कि ये 5 वचन भी अगर आपको स्वीकार हैं तो मैं आपके बामे अंग के लिए यही 5 कदम चलूंगी। षष्ठवें पद में कन्या कहती है कि स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन चुके हैं, कि जितने भी मेरे मायके वाले जो थे एक आपके इत्यादि एक आपके दास मतलब एक सेवक बन चुके हैं। मतलब आप इस घर में जब भी आप अगर आओगे कितने ये लोग आपकी सेवा करेंगे, एक सेवक बन चुके हैं। उन्होंने ही कि मेरे माता और पिता ने प्रेम पूर्वक जलपात्र कंकन द्वारा बांधकर कि तिल जल पानी पैसा उठाकर वेदी लगाकर चूड़ा कलीरा बांधकर संकल्प करके आपके हाथों में दिया है। कभी ये ना कहना कि आपके संबंधियों ने मेरे को कुछ नहीं दिया, कि कभी ये ना कहना कि आपके संबंधियों ने मेरे को दहेज नहीं दिया, जय दास जो वचन। ऐसी बातें करने से घर में लड़ाई आदि उत्पन्न आदि होती है। जिस घर में हिंसा हो, जिस घर में लड़ाई हो, उस घर में अवश्य कलयुग का वास आदि रहता है। इसलिए जो है अपने घर में कभी भी हिंसा लड़ाई झगड़े इत्यादि कभी नहीं करने चाहिए। इसलिए जो है कन्या कहती है कि कभी ये ना कहना कि आपके संबंधियों मेरे को कुछ नहीं दिया। एक इंसान से बढ़कर कोई दहेज नहीं आदि हो सकता है। मानो दबद के दाजू ना, ये हमारा अनमोल शरीर है। इन्होंने 10, 15, 20 वर्ष तक इत्यादि कन्या को पाल पोष कर आपके हाथों में दिया है ना, तो इससे बढ़कर तो कोई भी दहेज नहीं आदि हो सकता है। ये आपको अनमोल शरीर इत्यादि आपके हाथों में दिया है, तो इसलिए जो है ऐसी बातें कभी नहीं आदि करनी चाहिए। एक साथ रहने से प्रिया झगड़ा भी आदि हो जाता है। कन्या क्या कहती है कि एक घर में रहने से कभी झगड़ा भी आदि हो जाता है। सेवक के अपराध स्वामी क्षमा करते हैं। सेवक जो होते हैं कई उनसे कई गलतियां आदि हो जाती है। छोटे जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो स्वामी जो होते हैं ना, वो क्षमा भी आदि करते हैं कि छोटू से कई गलतियां इत्यादि हो जाती है। स्वामी जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, उनको क्षमा भी आदि करते हैं। गिनियारा 7वें दे रही है। 7वें पद में कन्या क्या कहती कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके आंचल पकड़ कर करूंगी। कोई अगर हवन करोगे मैं आपके बामे अंग में बैठूंगी, कोई यज्ञ करोगे मैं आपके बामे अंग में बैठूंगी, कोई कन्यादान करोगे तब भी मैं आपके बामे अंग में बैठूंगी, कोई तीर्थ यात्रा करोगे तब भी, कोई दान करोगे तो तब भी, कोई कन्यादान करोगे तो तब भी आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी। कि जो आप पुण्य करोगे उसमें से मैं आधा भाग लिया करूंगी, किंतु पाप का नहीं, कि पाप के अर्धभागी में कभी नहीं आदि बनूंगी। कि जो मेरे द्वारा पाप जो किए जाएंगे उसमें से आधा भाग आपको उठाना पड़ेगा। कन्या क्या कहती है कि जो मेरे द्वारा जो पाप अगर हो जाएंगे तो उसमें से आधा भाग आपको उठाना पड़ेगा, है ना। ऐसा अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामे अंग के लिए इत्यादि ये 7 कदम चलती है। कन्या क्या कहती है, वे कौन कौन से पाप हैं। स्त्री से कोई खाना बनाते समय कोई पाप अगर हो जाए, या कोई झाड़ू देते समय अगर पाप अगर हो जाए, या घर का पालन पोषण करते करते समय अगर स्त्री से कोई पाप अगर हो जाए, उसमें से आधा भाग पुरुष को उठाना पड़ता है। यदि ऐसा अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामे अंग के लिए यही 7 कदम चलती हूँ। ये कन्या पूछती है कि ये 7 वचन अगर आपको स्वीकार अगर हैं तो मैं आपके बामे अंग के लिए यही 7 वचन इत्यादि लेकर आपके बामे अंग के लिए इत्यादि इत्यादि आती हूँ। ये आपको स्वीकार है। मेटिलेदारी जरूरी है पैरों से सारा बोलिए अगर प्रथम द्वितीय तृतीय छठा पंचम षष्ठम सातम पद्यकाय संपूर्णम नमस्कारम विषम निराम से। अब वर्ग के प्रश्न जो है कन्या से हैं, खोल लेते हैं।
फुल रोशनी। एक साइड में वर के प्रश्न जो है आप कन्या से है, क्रिया भाषण क्रोध और आलस, मतलब भाषण क्रोध और आलस, इन तीन चीज से आपने दूर रहना दिया होगा। नहीं ये लेकिन भाषण क्रोध और आलस, इन तीन चीज से आपने दूर रहना दिया होगा। मतलब भाषण क्रोध, क्रोध से पहुंचो, लोभ और क्रोध ये दो भावना जो है हमें नरक को क्रोध और लोभ ये दो चीजें नहीं आप कभी भी अपने पास नहीं लानी चाहिए। मतलब भाषण क्रोध और आलस, इन तीन चीज से आपने दूर रहना आदि होगा। मेरे वचनों को मानना, जैसे ही आपको बोलेंगे वैसे आपको चलना आदि होगा। मेरे वचनों को मानना तुरंत जैसे इत्यादि मैं आपको बोलूंगा वैसे आपको चलना आदि होगा। मतलब जैसे इनका आज्ञा इत्यादि आपको इत्यादि होगी वैसे ही आपको चलना आदि होगा। मेरे माता पिता भाग्नि पूर्व आदर सत्कार आदि करना, कि मेरे माता पिता भाई बहन जितने भी कुटुंबी इत्यादि होंगे उन सबों का आपने आदर सत्कार आदि करना होगा। इन सभी गुणों को यदि तुम मानती है तो मैं भी अवश्य आपकी पालन पोषण करूंगा। बगीचे में कभी शराबी के स्थान में नहीं आदि जाना आदि होगा। जहाँ पे शराबी दो चार बैठे हुए होंगे उस स्थान पे आपको नहीं जाना आदि होगा। और स्थान में नहीं जाना, बिना कारण के दूसरे के घर में कभी प्रवेश नहीं करना आदि होगा। कि बिना किसी काम के किसी पराये घर में भी नहीं आदि जाना आदि होगा। पर पुरुष के साथ हंसना खेलना व्यर्थ गाना बजाना छोड़ देना। गुरु के भीतर सुख दुख आदि भोगती हुई वार कहता है कि मेरे घर में आपको सुख होगा दुख होगा जो भी होगा मेरे साथ अगर भोगती अगर चलोगी मैं भी अवश्य आपकी बातें मानूंगा। क्रिया इत्यादि करना इत्यादि व्यर्थ गाना बजाना छोड़ देना, भीतर सुख दुख होती हुई। परंतु यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलती हुई प्रतिव्रता धर्म का पालन अगर करोगी, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पतिव्रता धर्म। पतिव्रता धर्म क्या हुआ? अपने पति को भगवान का रूप समझकर उसकी आज्ञा का पालन करना। कई स्त्री ऐसे दोस्तों की चीजें मतलब पति से परिणिधिया शुरू करे कि मेनो पति नोचो ऐसी स्त्रियां जो है रौरव शलमली इत्यादि नरकों में इत्यादि स्त्रियां पड़ती है। जना स्त्री अगर दुर्वचन जो बचा अपने पति मतलब कई स्त्री जना छत न गाली गांच अपने पति मतलब दुर्वचन इत्यादि जो बचा, तो ऐसी स्त्रियां शलमली वेतनी नदी के अंदर अवश्य बढ़ती है। अपने पति को ना कभी दुर्वचन कहने चाहिए, अपने पति को कभी भी मतलब कभी भी अपने पति को कभी भी परनिंदा नहीं करनी चाहिए। अपने पति को कभी भी दुर्वचन नहीं, गाली वगैरह इत्यादि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये स्त्री का धर्म है। और अपने पति की आज्ञा का पालन आदि करना चाहिए। जैसे ही आपको बोलेंगे वैसे ही इसकी आज्ञा का पालन आपने करना होगा। यही स्त्री का परम धर्म है। स्त्री अगर पूजा यज्ञ विवाह कन्यादान हवन यज्ञ वगैरह न करी बटा कोई दिक्कत नहीं। अपने पति को अगर शिव का रूप समझती है कि भगवान का रूप समझकर उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसका जीवन सफल है। मतलब स्त्री तो जीवन सफल चुका क्योंकि वो अपने पति को ही भगवान का रूप समझती है? और यही पतिव्रता धर्म का पालन आदि है। और अवश्य तुम्हारी बातें मानूंगा, पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलती हुई पतिव्रता धर्म का पालन करोगी तो मैं भी अवश्य तुम्हारी बातें मानूंगा। बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम का पालन आदि होता है। स्त्री जो होती है वो घर की एक लक्ष्मी आदि होती है, लेकिन घर में स्त्री को लक्ष्मी का रूप बन के रहना चाहिए। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, स्त्री जो है जिस घर में हंसती हंसती रहे,